एक सच बताऊं, हम अक्सर अपनी जिंदगी ना अपने हिसाब से जी ही नहीं रहे होते हैं। कभी सोचा है, जो फैसले हम हर रोज लेते हैं, क्या वो सच में हमारे होते हैं, या फिर किसी अनजाने डर ने हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर रखा है। वेलकम टू बुक डिकोड। आज हम इसी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही डीप बातें समझना चाहते हैं तो चैनल बुक डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रोज सुबह जब अलार्म बजता है और नींद टूटती है, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? ज़्यादातर लोगों को शायद यही लगता है कि आज बहुत काम है, या यार ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। एग्जैक्टली। हैरानी की बात है कि वो ख्याल किसी बड़ी उम्मीद का नहीं होता। वो एक अजीब सी घबराहट होती है। और ये जो विचार है ना कि मेरे बस का नहीं है, ये कोई सच्चाई थोड़ी है। आसमान से कोई पत्थर गिरकर रास्ता तो रोक नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ हमारी अपनी सोच की एक बहुत छोटी सी सीमा है, जो दिन शुरू होने से पहले ही हमारा दायरा तय कर देती है। सही कह रहे हैं आप। और ये जो सुबह का पहला विचार है ना, ये असल में मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखो, हमारा दिमाग मूल रूप से हमें खुश रखने या सफल बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर किस लिए हुआ है? ये हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है, इवोल्यूशन के हिसाब से। इसलिए ये हमेशा सबसे पहले खतरे, कमियों और सीमाओं को खोजता है। इसे हम नेगेटिविटी बायस कहते हैं। नेगेटिविटी बायस। हाँ, तो जब कोई सुबह उठकर अपनी सीमाओं के बारे में सोचता है ना, तो वो अनजाने में अपने दिमाग के उस पुराने हिस्से को एक्टिवेट कर रहा होता है जो उसे एक अदृश्य पिंजरे में सेफ रखना चाहता है। ये पिंजरा बाहर से दिखता नहीं है, पर ये तय कर देता है कि आप दुनिया को किस नजरिए से देखने वाले हैं। यार, ये नेगेटिविटी बायस वाली बात तो बहुत से सवालों के जवाब दे देती है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही है कि हम समझें कि कैसे कोई भी इंसान अपनी सोच के इस डिफ़ॉल्ट आकार को बदलकर अपनी रियलिटी बदल सकता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, मान लीजिए दो लोग हैं। हाँ, दोनों एक ही मोहल्ले से आते हैं, एक ही कॉलेज गए हैं और एक ही कंपनी में एक ही लेवल पर नौकरी शुरू करते हैं। बाहर से देखें तो परिस्थितियां बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन 5 साल बाद एक इंसान सफलता की नई ऊंचाइयों पर है, कोई बड़ा मैनेजर बन गया है, और दूसरा इंसान वहीं का वहीं उसी पुरानी कुर्सी पर अटका है। अगर सब कुछ सेम था, तो ये जमीन आसमान का अंतर कहां से आया? इसके पीछे लोग अक्सर किस्मत, सिफारिश या बहुत ज्यादा मेहनत का तर्क देते हैं। पर अगर हम गहराई में जाएं तो असली वजह किस्मत नहीं है। असली वजह उस इंसान की सोच का आकार है। सोच का आकार मतलब? बहुत क्लियर रूल है कि जीवन किसी को उतना ही देता है जितना वो अवचेतन रूप से खुद को पाने के लायक समझता है। इसे आप एक मनोवैज्ञानिक थर्मोस्टैट की तरह समझ सकते हैं। एक सेकंड, थर्मोस्टैट, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। जैसे वो एसी का रिमोट होता है, वैसा कुछ? हाँ, एग्जैक्टली वही। जैसे अगर कमरे का एसी 22 डिग्री पर सेट है तो वो उसी तापमान को मेंटेन रखेगा। अच्छा, तो अगर गर्मी बढ़ेगी तो एसी कूलिंग बढ़ा देगा। बिल्कुल। और यही हमारे दिमाग के साथ होता है। अगर एक इंसान का आंतरिक थर्मोस्टैट सिर्फ गुजारा करने या औसत सफलता पर सेट है तो उसका दिमाग उसी स्थिति को बनाए रखेगा। तो अगर उसे अचानक कोई बड़ी सफलता मिलने वाली हो तो क्या होगा? यही तो सबसे मजेदार बात है। अगर उसे कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली होगी, यानी कमरे का तापमान अचानक बदलने लगेगा, तो उसका दिमाग घबरा जाएगा। वो इंसान अनजाने में कोई गलती करेगा, किसी से बहस कर लेगा या काम टालने लगेगा। अरे वाह! मतलब वो खुद ही अपना नुकसान कर लेगा। हाँ, ताकि वो वापस अपनी उसी औसत वाली सेफ स्थिति में आ घिरे जो उसके थर्मोस्टैट में सेट है। जो इंसान वहीं अटका रह गया ना, उसने असल में खुद को उस बड़ी सफलता के काबिल माना ही नहीं था। यार, ये तो बहुत ही डीप बात है। मतलब जो हमें बाहर सफलता या असफलता नजर आती है, वो हमारे अंदर चल रही सोच का रिजल्ट है। इसे एक और उदाहरण से देखते हैं। जैसे ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। एक सोचता है बस हर महीने सैलरी मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, ज्यादा सिरदर्दी क्यों लेनी। टिपिकल सेफ जोन। हाँ, और दूसरा उसी जगह सोचता है कि मैं यहाँ सिर्फ क्लर्क बनने नहीं आया, मैं सीख रहा हूँ और एक दिन इस पूरी ब्रांच का मैनेजर बनूंगा। तो जो पहला व्यक्ति है, वो खुद को इस सेफ जोन में क्यों रख रहा है? क्या ये सेफ खेलने की आदत एक अदृश्य छत बन जाती है? बिल्कुल। और सच कहूं तो सेफ खेलना या सेफ जोन में रहना सुरक्षा है ही नहीं। ये इंसान के खुद पर शक का, यानी सेल्फ डाउट का एक बहुत ही चालाक रूप है, जो समझदारी का नकाब पहन कर आता है। एग्जैक्टली। जब दिमाग कहता है कि ज्यादा रिस्क मत लो, जो है उसी में खुश रहो, तो वो असल में संतोष की बात नहीं कर रहा, वो डर की बात कर रहा है।
वो इंसान अपनी क्षमता की कमी से नहीं रुक रहा, वो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बच रहा है जो नया सीखने में आती है। वो उस छत का निर्माण खुद कर रहा है क्योंकि इसे लगता है अगर ऊपर उठा और गिर गया तो दर्द ज्यादा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद इसीलिए लोग एक बहुत बड़ा बहाना बनाते हैं। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि यार एक बार मुझे वो सही मौका मिल जाए ना, फिर देखना मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। लोग सफलता को कॉन्फिडेंस का रॉ मटेरियल मान लेते हैं। और यही लोग पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल उल्टा समझ लेते हैं। सफलता सोच के पीछे दौड़ती है, सोच सफलता के पीछे नहीं। एक मिनट, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले इस बात पर थोड़ा ध्यान दें। सफलता सोच के पीछे दौड़ती है, ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये बात आपको अभी हिट की है तो इस वीडियो को पॉज करके बुक डिकोड को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी इनसाइट्स हम रोज लाते हैं। हाँ, तो आप कह रही थी कि सोच सफलता के पीछे नहीं दौड़ती। हाँ, क्योंकि अगर कोई इस इंतजार में है कि पहले बाहर की दुनिया उसे कोई प्रूफ देगी और फिर उसका आत्मविश्वास जगेगा, तो वो बस इंतजार ही करता रहेगा। पहले इंसान अपनी सोच में खुद को बड़ा बनाता है, अपने थर्मोस्टैट की सेटिंग को बदलता है और उसके बाद बाहर की दुनिया उस नई सोच के हिसाब से खुद को ढालती है। तो मतलब कॉन्फिडेंस कोई इनाम नहीं है जो काम पूरा होने के बाद मिलता है? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस वो ईंधन है जिसे काम शुरू करने से पहले खुद पैदा करना पड़ता है। सही बात है। लेकिन जब इंसान ये फैसला कर लेता है कि यार मुझे ये सेफ खेलने वाली जेल तोड़नी है, तो सबसे पहले सामने डर आता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर हम एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो डर तो एक नेचुरल सिग्नल है ना। मतलब ये हमें खतरे से बचाता है। सामने शेर आ जाए तो डर ही तो भागने को कहता है। तो क्या बड़ा सोचने का मतलब इस नेचुरल खतरे के सिग्नल को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है? ये तो बेवकूफी होगी ना। ये सवाल बहुत लॉजिकल है, पर हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग किन दो चीजों के बीच फर्क नहीं कर पाता। देखो, हमारा दिमाग उन फिजिकल खतरों से बचने के लिए बना था जो सच में जानलेवा थे, जैसे शेर। इस डर को कंट्रोल करने वाला दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडाला। अच्छा, एमिगडाला। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि आज के ज़माने में जब कोई इंसान स्टेज पर बोलने के बारे में सोचता है तो उसका एमिगडाला बिल्कुल वैसी ही वार्निंग देता है जैसे सामने शेर आ गया हो। अरे बाप रे। हाँ, मनोवैज्ञानिक डर और शारीरिक डर के बीच हमारा दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता। मतलब जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या कुछ नया करने की सोचते हैं तो दिमाग में जो अलार्म बजता है वो खतरे का नहीं, सिर्फ नएपन का होता है। एग्जैक्टली। बड़ा सोचने का मतलब डर को खत्म करना नहीं है। बड़ा सोचने का मतलब है उस डर को समझना। जो इंसान छोटा सोचता है वो इस डर को एक रेड लाइट मान लेता है और रुक जाता है। और जो बड़ा सोचता है वो समझता है कि ये डर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक कंपास है। ये सिग्नल है कि वो अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहा है। और इस डर को पार करने का सिर्फ एक ही वैज्ञानिक तरीका है, और वो है एक्शन। एक्शन। तो क्या एक्शन लेने से दिमाग की वायरिंग सच में बदल जाती है? क्योंकि लोग तो कहते हैं जब तक अंदर से निडर ना हो जाओ तब तक कदम मत उठाओ। और यही सबसे बड़ा जाल है। जब कोई इंसान डर लगने के बावजूद एक्शन लेता है ना, तो दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक मैसेज जाता है। फिर दिमाग डरना छोड़कर उस काम को पूरा करने के रास्ते खोजने लगता है। और अगर हार मान ली तो? जैसे ही कोई सोचता है कि ये मुझसे नहीं होगा, दिमाग तुरंत 100 बहाने खोजकर सामने रख देता है। एक्शन पहले लेना होता है, और जब वो काम पूरा होता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आगे के लिए कॉन्फिडेंस बनाता है। बिल्कुल। यानी भावनाएं एक्शन को फॉलो करती हैं, एक्शन भावनाओं को नहीं। वाह, भावनाएं एक्शन को फॉलो करती हैं। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति डर के बावजूद स्टेज पर चला गया और बोल भी दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को एक औसत इंसान नहीं मानता है, तो वो एक्शन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं ना। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ बात सेल्फ इमेज की आ जाती है। कई बार बहुत टैलेंटेड लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और एवरेज लोग आगे निकल जाते हैं। अगर हम इसे हमारे बोले जाने वाले शब्दों से जोड़ें तो क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है? बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसे कोई कहता है मैं कोशिश करूंगा और दूसरा कहता है मैं सीख लूंगा। क्या इन छोटे शब्दों से दिमाग की प्रोग्रामिंग में अंतर आता है? साइंटिफिकली देखें तो शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो हमारे दिमाग का कोड है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। RAS? इसे आप दिमाग का बाउंसर या फिल्टर समझ सकते हैं। हर सेकंड हमारे आसपास लाखों चीजें होती हैं, पर दिमाग सब पर ध्यान नहीं दे सकता।
ये बाउंसर सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर जाने देता है जो हमारे बोले गए शब्दों से मैच करती हैं। बहुत दिलचस्प है। मतलब जब हम बोलते हैं तो हम उस बाउंसर को ऑर्डर दे रहे होते हैं। हाँ, जब कोई कहता है मैं एक औसत इंसान हूँ या मैं सिर्फ कोशिश करूंगा, तो वो अपने बाउंसर को कह रहा है कि फेल होने का चांस खुला रखो। फिर सामने कोई अच्छा मौका आता भी है तो वो बाउंसर उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो औसत वाली बात से मैच नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन जब कोई कहता है मैं सीख लूंगा, तो वो दिमाग को क्लियर निर्देश दे रहा है। दिमाग तुरंत उन किताबों, लोगों और रास्तों पर फोकस करने लगता है जो वो काम सीखने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब इंसान खुद को अंदर से जैसा देखता है, दुनिया भी उसे वैसी ही एक्सेप्ट कर लेती है। दुनिया कभी किसी को उससे ज्यादा मौके नहीं देती जितना वो खुद को लायक समझता है। एकदम से। बड़ा सोचने के लिए परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलते चलते सीखने की हिम्मत रखना ही असली टैलेंट है। पर यार, जब हम अपनी सोच बदलते हैं और बड़ा सोचने लगते हैं तो हमारा समाज से टकराव होता है। लोग कहते हैं हकीकत में रहो। ये हकीकत में रहो वाली सलाह शायद दुनिया की सबसे ज्यादा सपने तोड़ने वाली सलाह है। हाँ, इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं, केकड़े वाली सोच, जहां कोई किसी को ऊपर नहीं उठने देना चाहता। तो इंसान इस नेगेटिविटी के बीच अपनी एनर्जी कैसे बचाए रखे? देखो, जब लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तो वो आपकी कमजोरी नहीं बता रहे होते। वो अपने खुद के डरों और अपनी सीमाओं को आप पर थोप रहे होते हैं। दुनिया हमेशा बड़े सोचने वालों को पहले पागल कहती है और बाद में उन्हीं को फॉलो करती है। अरे वाह! मतलब जब कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तो वो असल में कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कोई बैटरी नहीं है जो खत्म हो जाएगी। एनर्जी का सीधा कनेक्शन आपके लक्ष्य के साइज से होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करता है तो शरीर में एड्रेनालिन और डोपामाइन का फ्लो बढ़ जाता है। बड़ा लक्ष्य अंदर की सूई हुई एनर्जी को जगा देता है। अगर लक्ष्य सिर्फ बिल भरने का है तो इंसान हमेशा थका हुआ ही फील करेगा। यार, ये तो बहुत ही शानदार बात कही आपने। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान अपनी क्षमता की कमी से कभी नहीं हारता। बिल्कुल नहीं। वो अपनी छोटी सोच से हारता है। हाँ। और सफलता का असली दुश्मन असफलता नहीं है। असफलता तो बस एक फीडबैक है। असली दुश्मन वो छोटी सोच है जो सेफ खेलने का नकाब पहनकर आती है। और बड़ा सोचने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अंदर का एक फैसला है। तो परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करना छोड़ना होगा। वो सही समय कभी नहीं आता। बदलाव हमेशा उस आरामदायक कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलता है। बिल्कुल। हालात कितने भी छोटे हों, सोच हमेशा एक कदम आगे होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड को एक बहुत ही डीप थॉट के साथ खत्म करते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक बहुत ही वफादार नौकर है। वो कभी सवाल नहीं उठाता, बस आदेश मानता है। सही बात है। अगर सालों से ये नौकर सेफ खेलने और डरने के आपके ऑर्डर्स मान रहा था और उसने सच में आपकी दुनिया छोटी कर दी, तो जरा सोचिए, जिस सेकंड आप इसे असीमित सोचने का नया आदेश देंगे तो क्या होगा? क्या ये नौकर टूट जाएगा या आपके आसपास की दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाएगी? जवाब आपको खुद खोजना है। अपनी सोच बदलिए। और हाँ, इस सफर में आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बुक डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार कुछ नई गहराइयों के साथ।